नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स कैंसलेशन के ऊपर। तो ये वीडियो फिर से मेरे ही विचारों पे बेस्ड है, तो शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे हिसाब से ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा सही था कि बोर्ड्स को कैंसिल किया जाए, जो हमारी सीबीएसई और गवर्नमेंट ने लिया था। कि हम में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, और वो इस बात पे खुश नहीं है कि हम कोरोना से बच गए या फिर ये पैंडमिक चल रहा है इसलिए कैंसिल हुए हैं। वो इस बात से खुश हैं कि हमें अब एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे और हम इजीली पास हो जाएंगे, हमारे तो मज़े आ गए। तो अगर आप इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। नाउ सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स को अलग कर देते हैं जो सच में प्रिपेयर्ड थे एग्ज़ाम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एग्ज़ाम इस पेंडेमिक की वजह से नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें पास होना बिना प्रिपरेशन के एक लड्डू की तरह मिला, एक मिठाई की तरह मिला। तो हम सबको पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं खास करके इंडिया में, वो हमारे फ्यूचर को काफ़ी हद तक इनडायरेक्टली डिफ़ाइन या फिर डायरेक्शन दे देते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम की सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ये एग्ज़ाम आपको एक सेल्फ़ रिफ्लेक्शन या फिर यूँ कह लीजिए कि सेल्फ़ एनालिसिस में भेजता है कि आप कितने तैयार हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। इन सब को आपका रिज़ल्ट बताता है। बट अगर आप ऐसे ही पास हो गए हैं, आपकी तैयारी नहीं थी फिर भी आप पास हो गए हैं, तो इसमें आपका ही लॉस है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप फेल भी होने वाले थे तो उस फेलियर से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला था, जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होता। और जो सेल्फ रिफ्लेक्शन हम सबको 12th के बोर्ड्स में मिलने वाला था वो नहीं मिला, और उससे कोई भी हमें एक अवेकनिंग नहीं आई यार कि आगे क्या करना है। तो एट लास्ट हम जो 11th में थे, जो 12th में थे, जैसी हमारी कंडीशन चल रही थी, जैसी हमारी आदतें बनी हुई थी, वो वैसी ही रही, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं। नाउ मैं आजकल देखता हूँ कि जो टॉपर्स हैं, जो भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाए जाते हैं कि भाई वो रो रहे हैं या फिर ऐसे, आपने काफ़ी देखे होंगे। पर मैं एक चीज़ मैं मानता हूँ कि वो मजाक का पात्र तो नहीं है, शायद वो रिस्पेक्ट का पात्र है। क्योंकि जो बच्चा अपना सब कुछ प्लेजर हो गया, डिस्ट्रैक्शंस हो गया, इन सब कुछ साइड करके जो 2-2.5 साल से पढ़ने में लगा हुआ था और एट लास्ट उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, तो ये तो काफ़ी बुरी बात होती है। और एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर दूं कि ये बच्चे जो है अपने फ्यूचर में अच्छा करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और अब बात कर लेते हैं कि जो कॉलेजेस हैं ना, बहुत से अच्छे कॉलेज इस बेस पे हमें एडमिशन देते थे कि आपकी बोर्ड्स की परसेंटेज क्या है। तो वो एक बड़ा लॉस है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि सीबीएसई कौन सा क्राइटेरिया सेट करती है और किस बेसिस पे 12th स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स देती है। पर कुछ भी हो, उनका कोई भी क्राइटेरिया हो, वो 12th के रिज़ल्ट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। आई मीन आप ही देखिए कि अगर 10th के मार्क्स को बेस बनाया जाता है तो ये एक बहुत ही स्टूपिड बात होगी, क्योंकि आप एक बच्चे की नॉलेज को चेक कर रहे हो 2 साल पुराने रिज़ल्ट से। उसका मेन क्राइटेरिया तो ये था कि बच्चा प्रेजेंट में कैसा कर रहा है। जो बच्चे 12th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं या फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये वही सेम बच्चे हैं जो पबजी या फिर टिकटॉक के बैन होने पे तलवारें निकालने की बात कर रहे थे। नाउ आपको एक स्टैट्स देता हूँ कि जो BGMI मोबाइल है, जो एक नया गेम आने वाला है इंडिया में, उसने अभी तक 20 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 2 करोड़ लोगों ने उस गेम को प्री रजिस्टर कर लिया है। नाउ इंडिया के यूथ का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं कि कितना डेस्परेट है इस गेम को खेलने के लिए। और जब ये गेम आएगा, यूथ पानी की तरह अपना वक्त, अपना दिमाग इस पे लगाएगा। तो आज के दिन में इंडिया का वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, और अगर यूथ इन सब चीज़ों में लगता है और स्किलफुल नहीं होता है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, और उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस संदर्भ में। तो शुरू करते हैं। ठीक ही है यार, बोर्ड कैंसिल हो गए, अब क्या बोल सकते हैं। होते तो भी ठीक थे, नहीं हुए तो भी ठीक है।
नंबर देखने पड़ेंगे अब कैसे दिए। भाई वैसे देखा जाए तो फरवरी और ये जो मई में बोला था उसके लिए तो फिर भी तैयारी थी, लेकिन अब पोस्टपोन हो के अगर अब पेपर होते तब तो बहुत मुश्किल होता करना। लेकिन अब अगर नंबर कम आए, बहुत ही कम आ गए, तो फिर दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। खैर क्या दिक्कत हो गया, पेपर क्या देने दोबारा, पर थोड़ा सा अजीब सा होगा ना कम नंबर है बोर्ड में। देख, सबसे पहली बात कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये बोर्ड कैंसिल हो या ना हो। पर ऐसा ज़रूर है कि यार रिज़ल्ट में तो फ़र्क पड़ेगा ना यार। लेकिन जैसे मान ले कि अब ये पिछले साल के कुछ परफॉर्मेंस देख के रिज़ल्ट देंगे, और अगर मुझे लगता है अगर अभी पेपर कराते तो वो मेरा बढ़िया जाता बजाय कि पिछले साल की परफॉर्मेंस, ऐसा मुझे लगता है। तो पढ़ने वालों के लिए तो यार घाटा तो होगा ही शायद, क्यों, है ना। पर लेकिन जिसके लिए जो नहीं पढ़ रहा था उन्हें तो खुशी के अलावा और कुछ क्या ही होगा, मतलब, है ना। उनके लिए तो बहुत मज़े हैं, पर लेकिन उनका क्या ही होगा फ्यूचर में, ये भगवान जाने। लेकिन जो अब पेपर नहीं हो रहे और अगर पुराने रिजल्टों के अनुसार वो रिज़ल्ट बनाते हैं तो उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी शायद परसेंटेज कम भी आ सकती है। तो काफ़ी सारी बातें हैं, तो इसलिए एक असहमति की बात थी। अब बात आती है कि मैं सहमत क्यों हूँ इस फैसले से। तो उसका सिंपल सा और एक ही रीज़न है कि कोरोना। आप 2 करोड़ बच्चों की जान रिस्क में डाल करके उनसे पेपर दिलवाते, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और अगर एक को भी होता तो बहुत चांसेस था कि ये जो सेकंड में जितनी 4-4 लाख केस आ रहे थे, 3-3 लाख केस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं बढ़ करके 6-6 और 7-7 लाख भी हो जाते। तो फिर तो तबाही मच जाती। मतलब आप समझ सकते कितना बड़ा खतरा था। हाँ, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और सिंपल एक सुझाव मेरा भी ये है कि अगर अब आपको इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये मेरा सजेशन था। खैर, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है। टाटा, गुड बाय।